हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांटिक मूवी आफ्टर। फिल्म की शुरुआत में हम टेसा नाम की लड़की को देखते हैं जो ये बता रही है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे खुशियों के पल आते हैं। मेरी जिंदगी में भी आए, लेकिन जब वो चला गया तब एक ही चीज बची, वो है आफ्टर। टेसा अपनी मॉम के साथ रहती है। टेसा का एक बॉयफ्रेंड है जो उसकी बचपन का दोस्त है, जिसका नोवा नाम होता है। टेसा अब पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली है और अब वह वहीं पर रहेगी। इसीलिए टेसा की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड टेसा को उसके हॉस्टल के रूम तक छोड़कर आते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं। ये लड़कियां सिगरेट पी रही थी। इसीलिए टेसा की मॉम टेसा से बोलती है कि हमें शायद तुम्हारा कमरा बदलना होगा। लेकिन टेसा बोलती है कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, सिगरेट वो लड़कियां पीती हैं, मैं नहीं। मैं बस यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। तब टेसा की मॉम यहाँ से चली जाती है और टेसा का बॉयफ्रेंड नोआ भी टेसा से अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। टेसा पढ़ाई में बहुत ही होशियार लड़की है, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के लिए क्लास में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात लैंडन नाम के लड़के से होती है, क्योंकि लैंडन खुद भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। टेसा एक दिन शावर लेकर आ रही होती है। वह देखती है कि उसके रूम के अंदर एक लड़का है। इस लड़के का नाम हार्डिन होता है। दरअसल इस रूम के अंदर जो लड़कियां पहले से ही रह रही होती हैं, यह लड़का उन्हीं का दोस्त होता है और यह उन्हीं से मिलने के लिए आया होता है। टेसा बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे यहाँ पर कपड़े बदलने हैं। हार्डिन यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बोलता है कि तुमने इस लड़की को अपने रूम में गलत ले लिया, यहाँ यह लड़की थोड़ी बोरिंग लग रही है। और इतना कहकर हार्डिन यहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद टेसा की रूममेट स्टेफ टेसा को एंजॉय करवाने के लिए एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर उसी के क्लास के लोग आए होते हैं। हालांकि शुरू में टेसा का मन नहीं था कि वह इस पार्टी में आए, लेकिन अपनी दोस्त स्टेफ के कहने पर वह यहाँ पर आई है और यहाँ पर ना चाहते हुए वह एक ड्रिंक कर लेती है। तब यहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेला जाता है। टेसा को डेयर मिला होता है कि वह हार्डिन को किस करे, लेकिन वैसा नहीं करती। वह बोलती है कि मुझे यह गेम नहीं खेलना, क्योंकि टेसा एक सिंपल लड़की है। वही हार्डिन इसका उल्टा है, वह एटीट्यूड से भरा हुआ लड़का है। यहाँ पर इनकी एक फ्रेंड होती है, वो इनका वीडियो बना लेती है। टेसा यहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन जब वह एक कमरे में जाती है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। तभी यहीं पर हार्डिन आता है। वह बताता है कि यह मेरा कमरा है। तभी दोनों यहाँ पर एक दूसरे के करीब आते हैं। टेसा हार्डिन को किस करने वाली थी, लेकिन टेसा को लगने लगता है कि वह गलत कर रही है, इसलिए वह यहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेसा क्लास में जाती है। वहाँ पर हार्डिन भी आया होता है। टेसा प्यार में विश्वास करती है, लेकिन हार्डिन किसी प्यार में विश्वास नहीं करता। ऐसा हार्डिन की बातों से पता चलता है, क्योंकि वह किताब ही इस टाइप की पढ़ता है। तब तक लैंडन भी टेसा का दोस्त बन जाता है। लैंडन बताता है कि हार्डिन मेरा भाई बनने वाला है, यानी कि मेरी मॉम हार्डिन के डैड से शादी करने वाली है और हार्डिन का डैड यहाँ का चांसलर है। अब टेसा हार्डिन को इग्नोर करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर रहकर वह किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि वह यहाँ पर केवल स्टडी के लिए आई है। लेकिन हार्डिन उसे रोकता है और बोलता है कि मुझमें कोई दिक्कत है क्या। साथ ही बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। टेसा मना नहीं कर पाती और हार्डिन के साथ कहीं पर घूमने चली जाती है। हार्डिन टेसा को एक जगह पर लेकर आता है और बताता है कि यह मेरी फेवरेट जगह है। जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं यहाँ पर आता हूँ। यह एक छोटा सा तालाब होता है और हार्डिन इस तालाब में नहाने लगता है। साथ ही वह टेसा से ही बोलता है कि तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए। पहले तो टेसा मना करती है, क्योंकि टेसा बहुत ज्यादा शाई लड़की है। लेकिन हार्डिन के बार बार कहने पर टेसा भी पानी में उतर जाती है, जहां ये दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। हार्डिन बताता है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। हार्डिन यहाँ पर टेसा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो टेसा बताती है कि उसका नाम नोआ है, वह स्कूल में पढ़ता है। हम जब 5 साल के थे तब से हम दोनों में दोस्ती है, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी मम्मी मेरी शादी नोआ से ही करवाएगी। हार्डिन यहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करता है कि वह टेसा के करीब ना जाए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता और टेसा के करीब चला जाता है। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। टेसा यह पहली बार फील कर रही थी और वह हार्डिन को नहीं रोकती। ये दोनों पानी से बाहर आकर भी रोमांस करते हैं, लेकिन हार्डिन खुद को रोक लेता है। टेसा बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। हार्डिन इस बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ बातें करते हैं। टेसा यहाँ पर हार्डिन से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन हार्डिन बोलता है कि हम एक दूसरे के पास्ट के बारे में बातें ना ही करें तो ही अच्छा है। टेसा इस चीज से एग्री हो जाती है। टेसा बोलती है कि तुम प्यार में विश्वास क्यों नहीं करते। हार्डिन बोलता है कि मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर हार्डिन के दोस्त आते हैं, जो इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। हार्डिन यहाँ पर अपने दोस्तों से टेसा और उसके बीच की बातों को छुपाता है और अपने दोस्तों के आते यहाँ से जाने की कोशिश भी करता है। जब उनके फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं तब टेसा हार्डिन से पूछती है। टेसा बोलती है कि मैं नोआ को हम दोनों के बारे में बता दूंगी, यानी मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। हार्डिन बोलता है कि ऐसा मत करना, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टेसा बोलती है क्या हम डेट नहीं कर रहे। हार्डिन मना करता है और यहाँ से चला जाता है। टेसा को इस बात से बुरा लगता है। वह बस इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि आखिर एक लड़के के अंदर इतना एटीट्यूड कैसे हो सकता है। अगली सुबह टेसा उठती है तो उसे पता चलता है कि नोआ भी यहाँ पर आ चुका है, जो टेसा के लिए फ्लावर लेकर आया है। टेसा शाम को नोआ को पार्टी के अंदर लेकर जाती है, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है। नोआ के आते ही टेसा को अच्छा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर हार्डिन के दूसरे दोस्त होते हैं जो टेसा के साथ जबरदस्ती गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन टेसा मना करती है।
जब यह बात हार्डिन को पता चलती है तो हार्डिन अपने ही दोस्तों को पीटता है और यहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि हार्डिन अभी भी टेसा की केयर कर रहा है। टेसा रात को अपने बॉयफ्रेंड नोआ के साथ सोती है, लेकिन देर रात को उसके पास लैंडन का कॉल आता है, इसलिए वह लैंडन से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ लैंडन बताता है कि हार्डिन का अपने डैड के साथ झगड़ा हुआ है और उसने इस घर के सारे सामान को बिखेर दिया है। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, शायद वो तुम्हारी सुन ले। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं जो अकेला बैठा होता है। टेसा उसके पास आती है। हार्डिन जो कभी ड्रिंक नहीं करता था, आज वह ड्रिंक कर रहा है। टेसा बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। हार्डिन यहाँ से टेसा को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ ये फिर से एंजॉय करते हैं। टेसा यह सब इसलिए भी कर रही होती है क्योंकि वह हार्डिन के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पा रही थी और रात को वह हार्डिन के साथ ही सोती है। लेकिन अगली सुबह यह बात नोआ को पता चल जाती है, इसलिए नोआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह टेसा को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। टेसा इस चीज से रोने लगती है। तब उसकी रूममेट स्टेप उसे संभालती है। टेसा बस अब अकेली रहने लगी। वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगी और वह हार्डिन से अब कभी कभी मिलने लगी। एक दिन हार्डिन उसे एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर टेसा बताती है कि मेरे डैड के चले जाने के बाद मैं और नोआ एक साथ रहा करते थे और नोआ ही मेरा सब कुछ होने लगा, लेकिन जब से मैं तुम्हें मिली हूँ तुम मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। हार्डिन यहाँ से टेसा को एक लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों एक साथ वहीं पर रहते हैं, जहाँ टेसा और हार्डिन एक दूसरे को पाकर खुश हैं। इस तरह से टेसा और हार्डिन अब एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। इनको जहाँ भी मौका मिलता ये किस करते, एक दूसरे के साथ रोमांस करते। और इसी तरह एक दिन टेसा जब हार्डिन के साथ होती है तो वहीं पर टेसा की मॉम आ जाती है, जो टेसा को इस हाल में देख लेती है। टेसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे सब पता है। उसकी मॉम बोलती है मैं वापस जा रही हूँ, अगर मैं वापस चली गई तो हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वह तुम्हारा एक दिन दिल तोड़ेगा। और उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। टेसा को बहुत दुख होता है, लेकिन हार्डिन यहीं पर होता है, जो टेसा को अच्छा फील करवाने के लिए एक जगह पर लेकर आया होता है। यह एक घर होता है। हार्डिन बताता है कि यह मेरे डैड के दोस्त का घर है जो इटली के अंदर रहता है और यह घर खाली पड़ा रहता है। अगर तुम हाँ बोलो तो हम एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। टेसा इस बात से खुश होती है और एग्री करती है कि हाँ हम दोनों यहीं पर रहेंगे। और इस तरह से टेसा और हार्डिन बिना शादी के ही इसी घर में रहना शुरू कर देते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद हार्डिन के डैड की शादी होने वाली थी, इसलिए ये दोनों उस शादी में जाते हैं जहां हार्डिन का डैड लंदन की मॉम से शादी करने वाला था। यहाँ पर हार्डिन टेसा को अपने डैड के बारे में बताता है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एक दिन मेरे डैड बार के लोगों के साथ झगड़ा करके आए थे। जब बार के लोग हमारे घर पर आए तब वहाँ पर मेरे डैड नहीं थे, ना ही मैं था, वहाँ पर केवल मेरी मॉम थी और उन लोगों ने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत काम किया। तब मेरी मॉम गुजर गई। मैं इस चीज के लिए अपने डैड को दोषी ठहराता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना पास्ट नहीं बताना चाहता था। हार्डिन यह कहते हुए उदास हो जाता है और वापस अपने घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टेसा साथ होती है जो हार्डिन को संभालती है। तब ये दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आते हैं, लेकिन अब की बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं और टेसा के लिए यह पहला एक्सपीरियंस था। टेसा जब बुक पढ़ रही थी तब हार्डिन के फोन पर मोली के बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिसमें मोली बताती है कि क्या तुमने टेसा को सब कुछ बता दिया। टेसा को पता चल जाता है कि हार्डिन उससे कुछ छुपा रहा है। हार्डिन टेसा को कुछ भी नहीं बताता और वह यहाँ से चला जाता है। इसीलिए टेसा यहाँ से मोली के पास जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट स्टेप भी होती है। तभी यहीं पर हार्डिन भी आ जाता है और यहाँ पर हार्डिन के दोस्त हार्डिन को बोलते हैं कि तुम तो टेसा के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए, शायद तुमने उसे सच नहीं बताया। हार्डिन अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर मोली होती है। वो अपना फोन निकालकर उसमें एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो होता है जब टेसा पहली बार पार्टी के अंदर गई थी, तब मोली ने वो वीडियो बना लिया था जिसमें टेसा को डेयर मिला था कि वह हार्डिन को किस करेगी, लेकिन टेसा ने तब नहीं किया। तब हार्डिन ने अपने दोस्तों से कहा था कि चाहे कुछ भी हो मैं इस लड़की को अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। अब टेसा को पता चल जाता है कि हार्डिन उससे अभी भी गेम ही खेल रहा था। टेसा टूट जाती है और यहाँ से चली जाती है और वह हार्डिन से कोई बात नहीं करती और वह यहाँ से सीधे अपनी मोम के पास जाती है। उसकी मोम को पता चल जाता है कि टेसा का उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए टेसा की मोम अपनी बेटी को गले लगा लेती है। टेसा यहाँ से नोआ के पास भी जाती है और टेसा ने जो किया उसके लिए नोआ से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टेसा कुछ दिन यहीं पर रहकर वापस अपने हॉस्टल जाती है, जहाँ टेसा ना तो हार्डिन से बात करती है और ना ही हार्डिन टेसा से बात करता है। और टेसा यहीं पर रहकर जॉब के लिए भी अप्लाई कर देती है। टेसा को एक दिन हार्डिन का नोट्स मिलता है, जिसमें हार्डिन ने सब कुछ टेसा के लिए लिखा था, जिसमें वह लिखता है कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज प्यार ही होती है, जो किसी भी इंसान की चोट को ठीक कर सकता है। तुमसे मिलने से पहले मैं अकेला रहता था, मुझे प्यार नाम की चीज पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब से तुमको देखा है मुझे प्यार में यकीन हो चुका है। मैं मेरी जिंदगी के हर एक पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। तुमने मुझसे एक दिन पूछा था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ, तब मैंने यही कहा था कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। तब मैंने झूठ कहा था, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। साथी बोलता है कि शुरू में यह एक गेम था, लेकिन मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। और टेसा को वह उस जगह पर आने के लिए बोलता है जो उसकी फेवरेट जगह है, इसीलिए टेसा वहाँ पर चली जाती है और हार्डिन भी वहीं पर आता है और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी से दर्शकों को समझाने की कोशिश की गई है कि दुनिया के अंदर ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन यह सब हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस पर नहीं करते। और खासकर टीनेजर्स अपनी एज में इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं।
और इसी के साथ यह फिल्म भी यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करते हैं और भी मूवीज़ के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।